हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सबका एक बार फिर आप डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। एकदम तरोताजा होकर के वापस शुरू हो जाइए। नेक्स्ट वीक कहूँ तो यानी आज मंडे है और मंडे से हम क्या करेंगे, यानी आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आपसे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि एकदम वापस आप तरोताजा हो जाइए कल संडे की मस्ती करने के बाद में, क्योंकि आप डेली क्लासेस लेते हो अब। और मैं जब फ्राइडे के अंदर मैंने विजिट किया था कुछ बच्चों के पास जाने का, उसमें मैंने आपकी नोटबुक्स देखी है और मुझे बहुत खुशी हुई नोटबुक्स देखकर कि सच के अंदर जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ाई कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसमें मैं अगर नाम कहूँ आपका तो जैसे बाबूलाल है, मुकेश है, नीलम है, इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो बच्चे 8th क्लास के हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, उसको भी मैं यह कहता हूँ कि जिस तरह से इन बच्चों ने इतना अच्छा प्रयास किया है, प्रयास क्या कहूँ कि बहुत अच्छा अफोर्ड किया है इन्होंने। और ऐसी मुझे उम्मीद कम थी, लेकिन जिस तरह से मैंने उनकी नोटबुक देखी उनके घर जाकर के, तो सच के अंदर मेरे अंदर भी थोड़ी फीलिंग आई कि सच में वास्तव में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ने वाले, और उनके लिए ऐसे ही अब ऑनलाइन क्लासें लेनी पड़ेगी। हम पहले ऐसा सोच रहे थे कि अगर हमारे को रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हम हो सकता है कि अगर रेस्पॉन्स नहीं मिला तो बंद भी करनी पड़ सकती थी। लेकिन जिस तरीके से इन 3 बच्चों ने काम किया, उन्होंने वास्तव के अंदर की अपने आप को डेडिकेट कर दिया कि जिस प्रकार उन्होंने सर ने बोला था वैसे उन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से काम किया है। तो मैं इन्हीं बच्चों को कहूंगा कि आपके जो भी साथी है जो ये काम नहीं कर रहे हैं, आप उनको कहें, क्योंकि हमारे कहने से अगर वो पढ़ते तो वो पहले ही पढ़ लेते। कुछ ना कुछ बहाने बना देते हैं कि ऑनलाइन से कोई पढ़ाई नहीं होती है। जो बच्चा पढ़ाई करने वाला होता है वो कैसी भी परिस्थिति में पढ़ लेता है। तो मैं आपको ही कहूंगा जो ये बच्चे काम कर रहे हैं कि वो क्या करें, जो भी आपके क्लासमेट्स है उन क्लासमेट्स को आप थोड़ा मोटिवेट करें, थोड़ा प्रोत्साहित करें कि देखो हमने इतना अच्छा काम किया तो आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट। ऐसी कोई असंभव चीज नहीं है संसार में कि जिसको हम कर नहीं सकते हैं। अगर दिल में करने का जिगर होता है तो कोई काम भी असंभव नहीं है, और वह दिखाया है इन 3 बच्चों ने, जिसका मैंने बोला एक बाबूलाल, मुकेश और नीलम ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ तक कि मैं जब नोटबुक चेक करने गया था फ्राइडे के दिन, तो उस दिन का काम भी उन्होंने कर लिया था वीडियो देख करके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप साथ साथ में काम करते जाइए। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ऐसा स्पष्ट कहा है कि मैंने इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया है उतना मैं ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है। और उसके साथ मैं आपको एक और बात ये बोल देता हूं कि जैसे ही स्कूलें ओपन होगी तो आपकी जो पढ़ाई शुरू होगी, और वो साइंस जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये चैप्टर पहले नहीं पढ़ाऊंगा। जो मैं चैप्टर ऑनलाइन क्लास में मैंने पढ़ा दिए हैं उसका नंबर मैं सबसे बाद में लूंगा। जो चैप्टर हम ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ेंगे उस चैप्टर से शुरू करेंगे, और सारे बिना पढ़े हुए चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में हम वापस आएंगे इन चैप्टरों पर। बाकी ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस समाप्त हो गई है, स्कूलें ओपन हो गई है और फिर पहली क्लास में मैं वापस फर्स्ट चैप्टर ही लूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं। ये ऑनलाइन क्लासेस लिए हुए चैप्टर फिर सबसे अंत में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं आप आगे भी ऐसे पढ़ते रहिए और ऐसा ही कोऑपरेट चाहिए था आपसे, ठीक है। तो हम अपने इशू पर आता हूं कि हमारे को क्या पढ़ना है। तो इस प्रकार से साइंस की बुक में फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमने कंप्लीट कर लिया है विद ऑल क्वेश्चन आंसर्स, सभी क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर लिया है। कल संडे था, उम्मीद करता हूं कि आपने भी सैटरडे का काम भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। देखो बेटा, नेक्स्ट चैप्टर की बात कहूं तो चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है सूक्ष्म जीव, फ्रेंड का मीन्स दोस्त होता है, एंड फोई का मीन्स शत्रु होता है। तो देखो बेटा ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर थोड़ा हार्ड पड़ता है। इस कारण से ऑनलाइन क्लासेस में मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा।
इसीलिए मैं क्या करता हूं, चैप्टर नंबर 3 है और 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जब स्कूलें ओपन होगी तो वो पढ़ लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट। तो आपको क्या करना है, चैप्टर 2 ही लगा देना, 3 नहीं लगाना, ठीक है ना। आप बुक को देख करके चैप्टर 3 मत करना, सिर्फ इतना है आपको करेक्शन करना पड़ेगा। आपकी नोटबुक में चैप्टर 2 समझ करके चलना है, क्योंकि जो मेरी आपको डेली क्लासेस मिलती है उसमें अच्छा लगेगा कि चैप्टर हमने पहले फर्स्ट कंप्लीट किया है और दूसरा चैप्टर अब हम शुरू करेंगे। तो ऐसा समझ लेना, दूसरा चैप्टर वो है और वो हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला थोड़ा हार्ड चैप्टर है, मुझे लगता है ऐसा मुश्किल है थोड़ा कि ऑनलाइन क्लास में आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम चैप्टर 3 वाला शुरू करते हैं और चैप्टर 2 समझ करके चलना है। तो मैं यहां यही लिख रहा हूं कि चैप्टर 2, और कौन सा चैप्टर है, वो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो देखो बेटा, सिंथेटिक फाइबर का मीन्स आपको पता है क्या होता है। सिंथेटिक का मीन्स होता है या तो मैं संश्लेषित कह दूं या मैं कृत्रिम कह दूं, एंड प्लास्टिक का मीन्स आप सबको पता है प्लास्टिक ही होता है, इसको हिंदी में कोई अलग वर्ड नहीं है प्लास्टिक का। तो संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता, कोई भी अगर सामग्री होती है, कोई भी मटेरियल्स होता है, वो किसी ना किसी पदार्थ का बना हुआ होता, कोई भी चीज हो। जैसे ये चौक किसी ना किसी पदार्थ की बनी हुई है, ये मेरा शर्ट पहना हुआ है, यह भी किसी ना किसी चीज का बना हुआ है। आपका मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, वो भी किसी ना किसी चीज का बना हुआ है। आपके पास बुक है, पेंसिल है, पेन है, नोटबुक है, ये भी किसी ना किसी पदार्थ की बनी हुई होती है। कोई भी चीज होती है किसी ना किसी पदार्थ की तो बनी हुई होती है। और हम अक्सर लॉट ऑफ कह सकता हूं, यानी बहुत सारी जो चीजें होती है उस या वस्तुएं होती है, उसका हम एवरीडे उपयोग करते हैं, यानी हमेशा उपयोग करते हैं। उनमें से जैसे कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ हार्ड होती है, कुछ फ्लेक्सिबल होती है, कुछ वाटर प्रूफ होती है। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, जैसे कोई भी अगर पर्सन होता है तो वो क्या कर लेता है, उस सामग्री की विशेषता या गुण धर्म के आधार पर उसके उपयोग को दे करके किसी भी सामग्री को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे उसको चीज सॉफ्ट चाहिए, हार्ड चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, वाटरप्रूफ चाहिए, वो उसको दे करके पता लगा लेता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग प्रकार के क्या पढ़ेंगे, फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पैंट हो गया, शर्ट हो गया, फिर प्लास्टिक में भी हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे इस प्रकार से हमारे कपड़े हैं, सबसे पहले तो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म ही मैं कह देता हूं ये किसकी बनी हुई होती है, आप सबसे पहले कहोगे ये कपड़े की बनी हुई होती है। लेकिन ये कपड़ा बना कैसे, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट पौधे के सीधा कपड़ा ही लग गया, ऐसा नहीं होता। ये कपड़ा बना कैसे, ऐसे हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर होता है यानी रेशा प्राप्त होता है, उस फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, यानी मोटे मोटे रेशे बनाए जाते हैं, फिर उनकी अलग अलग मेथड्स के द्वारा उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। जैसे हमने क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा, आपने क्लास 6 में ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा मैं ये बताता हूं कि जैसे कि आपने कॉटन पढ़ा होगा और जूट पढ़ा होगा। तो ये कॉटन और जूट क्या है, ये नेचुरल फाइबर्स है जो हमारे को प्लांट से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो पौधों से प्राप्त होने वाले नेचुरल फाइबर्स है, कौन से है, मैंने कहा कॉटन और जूट है। फिर हमने क्लास 7 में पढ़ा, 7 में क्या पढ़ा, तो 7 में हमने ये पढ़ा कि हमने एक तो क्या पढ़ा था, वूल पढ़ा था, एक हमने सिल्क पढ़ा था। वूल का मीन्स होता है ऊन होता है, और सिल्क का मीन्स रेशम होता है। तो हमने ऊन पढ़ा था, रेशम पढ़ा था। ये जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स हमारे को कहां से प्राप्त होते हैं, तो अगर मैं कहता हूं तो एनिमल से प्राप्त होते हैं, यानी जानवरों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मैंने आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताया। हम तो सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे, बट मैंने आपको एकदम वापस वो पुरानी यादें ताजा करवा दी, ठीक है ना, नेचुरल फाइबर्स की। नेचुरल फाइबर्स में जो कुछ फाइबर्स होते हैं वो हमारे को प्लांट से प्राप्त होते हैं, जैसे कॉटन जूट हो गया, एनिमल से प्राप्त होते हैं जैसे वूल या सिल्क हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारे मुद्दे पर आते हैं, और वो है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि क्या होता है, संश्लेषित रेशे होता है। तो सबसे पहले तो मैं संश्लेषित रेशे की आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आप पेन लेकर के, नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और शुरू कर दीजिए। सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफाइबर लिखिए,
सिंथेटिक फाइबर्स, या फिर कह देता हूं आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये कैसे आपको पता, मैन मेड होते हैं, तो आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर, बिकॉज, अब क्यों कहते हैं मैन मेड फाइबर, क्योंकि इसको बनाया जाता है, यह नेचुरल से नहीं मिलता है हमारे को। दे आर कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमंस, बिकॉज दे आर कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमंस। तो दे आर कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो ये यहां पे TLY होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमंस, एग्जाम्पल की बात करूं तो NYNO नाइलॉन, POLYESTER पॉलिस्टर, एंड RAYON रेयन, एटसेट्रा। यानी कि मेरे एग्जाम्पल नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया एंड रेयन हो गया। ये एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल्स है, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल है। अब ये किन से बने होते हैं, तो ऑल दीज सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर। एक और लाइन है, ऑल दीज synthetic fibers, all these synthetic fibers are monomers, ठीक है ना, सॉरी पॉलीमर्स। ये सभी क्या होते हैं, ये सभी पॉलीमर्स होते हैं। ऑल दीज सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स, यानी कि ये सभी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ खड़ा हो गया कि सर पॉलीमर क्या होता है। बात आ गई ना, एक वर्ड आ गया पॉलीमर, कि पॉलीमर क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने का, वो जैसे अगर गर्ल्स की बात करता हूं तो फिर आप गले में क्या पहनते होंगे, या तो नेकलेस होता है या हार होता है, वो हार आप जरूर पहनते होंगे, या मैं कह देता हूं माला जरूर पहनते होंगे आप। अगर कोई भी गर्ल्स जो नेकलेस पहनती है, वो नेकलेस किन से बना हुआ होता है, एक एक बीन से बना हुआ होता है। एक एक बीन्स का मीन्स होता है एक एक पर्ल्स का, पर्ल का मीन्स मोती होता है, एक एक मोती का बना हुआ होता है ये पूरा नेकलेस। तो जो एक एक मोती होता है उसको कहा जाता है मोनोमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है। अब बहुत सारे जब मोनोमर्स मिलकर के कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको पॉलीमर कहा जाता है। मैं अगर बात करूं तो ट्रेन्स होती है, कोई भी ट्रेन होती है, उस ट्रेन अलग अलग बोगीज से बनी हुई होती है। बहुत सारी बोगीज होती है, बोगीज कहूं तो ट्रेन का डिब्बा, एक डिब्बा, दो डिब्बा, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे डिब्बे होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे डिब्बों से मिलकर के एक ट्रेन बनती है। तो एक कोच क्या हो गया, ट्रेन का एक बोगी हो गई, वो क्या हो गया, मोनोमर हो गया। दूसरा फिर वो मोनोमर, तीसरा फिर वो मोनोमर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर्स बना देते हैं। मैं यहाँ समझाने के लिए लिखता हूं आपके लिए मोनोमर, मोनो MER। देखो बेटा, मोनो का मीन्स होता है एक और मर का मीन्स होता है इकाई। मोनोमर, मोनो का मीन्स 1 एंड मर का मीन्स यूनिट, यानी एक इकाई। फिर ये बहुत सारी जब मिलती है, जैसे एक मोनोमर ये प्लस अनदर मोनोमर इज इक्वल टू पॉलीमर। पॉली का मीन्स होता बेटा मैनी, यानी कहूं तो अनेक होता है, और मर का मीन्स वही यूनिट या इकाई। तो बहुत सारी ऐसी मोनोमर्स मिलती है, उसको पॉलीमर कहा जाता है। मोनोमर कैसे, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये 1 पर्ल है एक नेकलेस का एक ये मोती है, ये दूसरा मोती है नेकलेस का, तो ये 2 मोती, ऐसे अनेक सारे हो सकते हैं।
और वो सारे मिलकर के पॉलीमर बना देंगे। पॉली का मीन्स अनेक और मर का मीन्स यूनिट या इकाई, इसको पॉलीमर कहा जाता है। तो मैं वापस आपको डिफाइन करवा देता हूं कि मोनोमर एंड पॉलीमर क्या है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए मोनोमर। क्या नोट करना है? मोनोमर आपको नोट करना है। तो लिखिए द सिंपल मॉलिक्यूल्स इन ए पॉलीमर, द सिंपल मॉलिक्यूल MOLECULE, द सिंपल मॉलिक्यूल्स इन ए पॉलीमर, ये क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड मोनोमर। फिर बात आती है पॉलीमर। फिर क्या बात आती है? पॉलीमर की बात आती है। तो पॉलीमर बहुत सारी मोनोमर मिलकर से क्या बनाती है? पॉलीमर बनाती है। तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द PRODUCT, प्रोडक्ट फॉर्म बाय द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड आएगा, ठीक है ना? फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन of a large number of monomers is called monomer। ये क्या कहलाता है? मोनोपॉलीमर कहलाता है। तो मोनोमर तो द सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल में साधारण, एक कोई अणु होता है किसके अंदर? पॉलीमर के अंदर। पॉलीमर के अंदर कोई एक सिंपल सा मॉलिक्यूल होता है, उसको मोनोमर कहते हैं। द प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट फाउंड यानी बनता है बाय द कॉम्बिनेशन, किनके कॉम्बिनेशन? ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, यानी बहुत सारे मोनोमर्स से, बड़ी बहुत संख्या में मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको पॉलीमर कहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? मोनोमर लिख दिया। यहाँ मोनोमर नहीं आएगा, पॉलीमर आएगा। अब एक बात और आती है, वो आती है पॉलीमराइजेशन। क्या आती है? पॉलीमराइजेशन, यानी उसे कहते हैं पॉलीमरीकरण। उसको क्या कहते हैं? पॉलीमरीकरण कहते हैं। तो आपको लिखना है द प्रोसेस बाय विच POLY MERIZATION, इसका लिखना द प्रोसेस PROCES, प्रोसेस बाय विच WHICH, द प्रोसेस बाय विच artificial fibers are made from simple molecules is called polymerization, ZATION, पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि संश्लेषित रेशों के बारे में। एंड देन मैंने आपको बताया, उसके एग्जाम्पल बताए। फिर मैंने ये बात कही कि सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर होते हैं। फिर हमने बात की पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर में मैंने बताया पहले मोनोमर से बने हुए होते हैं। एक मोनोमर मीन्स एक इकाई होती है। और मैंने एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया नेकलेस का या फिर ट्रेन का, कि उसकी कोई की अगर एक, जैसे नेकलेस का हर एक मोती होता है मोनोमर, एक मोती मोनोमर, दूसरा मोती वो भी एक मोनोमर, तीसरा मोती वो भी मोनोमर। और जब बहुत सारे मोनोमर मिलकर के पॉलीमर बन जाते हैं, यानी आप तरह से आपका नेकलेस क्या है, ये पॉलीमर है। एग्जाम्पल समझने के लिए, ट्रेन क्या है, बहुत सारी बोगीज से मिलकर के बनी होती है, तो वो क्या है,
वो भी एक क्या है, पॉलीमर है। तो मैंने आपको शुरू करवा दिया है चैप्टर नंबर 3, लेकिन आपको चैप्टर नंबर 2 समझना है, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 2 समझते ही चलूंगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चैप्टर नंबर 2 समझ करके आपको चलना है और बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा ये चैप्टर, और वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि छुड़वा दूंगा, वो भी पढ़ेंगे, सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन हमने ये शुरू किया है। इस प्रकार से हमने ये पढ़ा है अबाउट सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक की बात बाद में करेंगे जब हम प्लास्टिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे वाली जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उस क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के प्रकार पढ़ेंगे। इसमें रेयन पढ़ना है, नायलॉन पढ़ना है, पॉलिस्टर पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरी सारी बताई हुई बातें इस क्लास की अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है ये बातें, तो बेटा जरूर आप कमेंट करें। इस वीडियो पर मैं अक्सर देखूंगा कि कौन कमेंट करता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप अपना नाम लिख करके उस पर कमेंट करें कि वेरी नाइस क्लास सर। आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए हमें। तो बेटा जरूर कमेंट करें आप। मैंने पहले ही आपको बोला है, आप कमेंट करोगे जितना आप उसको, हमारे को इतना ज्यादा मोटिवेट में होंगे हम कि वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं, वास्तव में बच्चों में पढ़ने की जिगर है, कह सकता हूं, आदत है बच्चों के अंदर कि हम ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे सर, बस आप पढ़ाते रहिए। तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है आपको इस वीडियो में, और आपसे सबसे पहले तो मैं यह उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करें बेटा। जो भी आप पहले आप अपना नाम लिख करके फिर कमेंट करें कि सर वेरी नाइस क्लास। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, साथ में कमेंट्स नहीं, बाद में कमेंट्स करना, ठीक है बेटा। तो अब मैं चलता हूं, वापिस आऊंगा इसी समय नेक्स्ट क्लास लेकर के, तब हम आगे जो भी है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए ईश्वर से यही कामना करता हूं, आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें, आप स्वयं मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और ऐसे ही आप से चाहता हूं भगवान से कि आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।